नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करता हूं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत। बीएसएनएल की तरफ से एक कमाल की गुड न्यूज आ रही है। अगर आप बीएसएनएल के उपभोक्ता हो तो दिल्ली और मुंबई और सारे सर्कल में एक तमाम गुड न्यूज आ रही है। बीएसएनएल जो है वोडाफोन आइडिया मतलब वीआई कंपनी से एक समझौता कर रहा है, मतलब एक मर्ज की बात कर रहा है। मतलब कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वोडाफोन के जितने भी टावर्स हैं आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। पूरी वीडियो को कट नहीं करना, अगर वीडियो कट कर दोगे तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिलेगी। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट वहां से आ रही है कि वोडाफोन के जितने भी टावर्स है, मतलब कि हर एरिया में के टावर्स है, तो वहां पे बीएसएनएल जो है उनसे ये मर्ज कर रहा है कि उनका जो बूस्टर है, जैसे अब दिल्ली में अगर मान लो वोडाफोन का टावर्स है तो उसमें अपने बूस्टर लगाएगा। मतलब कि जो अपने नेटवर्क जो है पब्लिक को, मतलब जैसे कि एमटीएनएल को नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, जैसे अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए 4G के लिए वो उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करने की मांग करी है। मतलब कि वोडाफोन आइडिया से ये कहा गया है कि अपना नेटवर्क जो है उनके जो टावर जो है उस टावर में अपना उसी के अंदर अपना बूस्टर लगाएंगे, ताकि जो अपने ग्राहकों को, अपने व्यूअर्स को वो अच्छी अच्छी जो नेट की सुविधाएं और कनेक्टिविटी की सुविधाएं और इंटरनेट सुविधाएं वो देने की कगार पे हो। अब वोडाफोन ने इनके लिए तो मंजूरी दे दी है अगर इनका मर्ज हो जाता है, क्योंकि कुछ ये सरकारी कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें थोड़ी बहुत क्योंकि भेदभाव तो अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि उसमें इसलिए चल रहे हैं कि एक बार बीच में आपके पास पहले भी एक न्यूज आई थी, किसी चैनल पे आई थी, जो उन्होंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया जो है मर्ज के लिए बीएसएनएल के साथ तैयार हो गए, लेकिन वो भी कुछ कारण से अंदर की बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ मिला लिया है वोडाफोन से और कहा है कि हमें आपके नेटवर्क चाहिए, उस नेटवर्क में अपना बूस्टर लगाएंगे और उसके जरिए जैसे जिस जिस एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क खराब है, जिस जगह पे एमटीएनएल के नेटवर्क नहीं आते, मतलब अब एमटीएनएल तो भूल ही जाओ, अब बीएसएनएल ही हो गया दिल्ली में भी। तो हो सकता है अगर जो भी अगर उनको ये मर्ज इनका पक्का हो जाता है, अगर मर्ज का अगर सीधा साधा मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, कोई अगर फाइनली उनको मंजूरी मिल गई और कोई दिक्कत कोई इश्यू नहीं आई, तो हो सकता है वो वोडाफोन नेटवर्क पे ही अपना जो बूस्टर है वो लगाना शुरू कर देंगे। और वोडाफोन की मदद से ही आपको जो क्योंकि वोडाफोन का टावर सिग्नल अलग है और बीएसएनएल के अलग रहेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो बूस्टर लगा दिया जाएगा तो उसके जरिए आपके घर घर तक में बीएसएनएल जो है अपनी कनेक्टिविटी को भेज सकेगा। अब जैसे कि गांव गांव में मैं आपको बता देता हूँ, गांव में इतना तो टावर लगाते नहीं, तो एक गांव में क्या होता है कि एक ही टावर लगा लगा होता है, उसी में अपना एयरटेल का लग जाता है, उसी में जियो का लग जाता है, उसी में टाटा का लग जाता है, उसी में सबका लग जाता है। ये तो आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग तो समझदार भी हैं। तो इसी तरह से बीएसएनएल जो है वो वोडाफोन आइडिया से ये मतलब साझेदारी कर रहा है, मतलब वोडा आइडिया से ये मर्ज की बात कर रहा है कि जो उनका टावर्स है उनके टावर्स में जो है अपना वो जो सिस्टम है, जो अपने बूस्टर है वो लगाएंगे और लोगों को जो अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छे कॉल्स की सुविधा और अच्छे इंटरनेट की सुविधा वो देने के लिए करेंगे। और जैसे ही उनको 5G का लाइसेंस मिल जाएगा, वो तुरंत उन्होंने साफ साफ बीएसएनएल की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर इनको 4G का लाइसेंस मिल जाएगा तो वो तुरंत अपने 3G नेटवर्क को बंद करके और धीरे धीरे सभी पे अपना 4G है जो लॉन्च करना शुरू कर देंगे और दिल्ली में भी अपना काम शुरू कर देंगे वो 4G का। क्योंकि अभी इनको कम से कम दिल्ली और मुंबई में सुधार करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, उसके अंदर अभी उनमें अपना कनेक्टिविटी को सही करेंगे। जो कहीं कहीं मुंबई में, दिल्ली में नेटवर्क अच्छा नहीं आता, बात करते करते फ़ोन कट जाता है, नेटवर्क चला जाता है, कभी बारिश हो जाती है तो नेटवर्क नहीं आता, तो इस तरीके से वो अपना जो बीएसएनएल है एमटीएनएल का पूरा सुधार करेगा। और अगर आप एमटीएनएल के उपभोक्ता हो तो आप समझ लो आप बीएसएनएल के उपभोक्ता बनने वाले हो। ये भी कमाल की गुड न्यूज आप दोस्तों के लिए आ रही है। और हो सकता है आने वाले टाइम में इससे आप सभी दोस्तों का ही फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बढ़िया बढ़िया ऑफर्स है वो बीएसएनएल प्रोवाइड कर रही है। जबकि जो मैंने एमटीएनएल के जो और दिल्ली और मुंबई की मैंने प्लान्स की बात करें तो वो प्लान पुराने ही थे, लेकिन उनकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं थी, तो मैंने उनके साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ उस चीज़ को। अगर जैसी बीएसएनएल अगर दिल्ली और मुंबई में स्टार्ट अपनी सर्विस कर देंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्लान्स में चेंजिंग देखने को मिलेंगे। जैसे जो पूरे भारत के अंदर जो प्लान्स है वही प्लान्स आपको एमटीएनएल मतलब दिल्ली में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कमाल की गुड न्यूज आ रही है आप दोस्तों के लिए। और मैंने ये छोटी सी आपको लिए अपडेट बताया हूँ कि अभी वोडाफोन के नेटवर्क के साथ वो अपना समझौता कर रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन के साथ अगर वो मर्ज हो जाते हैं और अगर उनका फाइनली हो गया तो फिर तो आपको तो कोई देरी नहीं होगी, जल्दी से जल्दी आपको 4G भी देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द दिल्ली और मुंबई में आपको इसकी बीएसएनएल की सर्विस देखने को भी मिल जाएगी। तो और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंटरनेशनल जैसे आप विदेश में जाते हो या कहीं भी, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ विदेशों में, जैसे वोडाफोन जो है वो इंग्लैंड की कंपनी है और आइडिया जो है वो अपनी इंडिया की कंपनी है। जो इंग्लैंड से में जैसे कि वोडाफोन यूके के हो गया, अब जैसे कि वोडाफोन पहले आई हिंद के नाम से आता था, तो वहाँ वोडाफोन यूके के नाम से आता है, वोडाफोन पीके के नाम से आता है, वोडाफोन
HU के नाम से आता है। मतलब कई जो भी है अफ़गानिस्तान जैसे सऊदीया कहीं भी जाना वोडाफ़ोन के जो भी वहाँ पे अपनी कनेक्टिविटी है, तो अब अगर अगर आप बाहर विदेश में जाओगे तो आप उनके नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो बीएसएनएल। मतलब बीएसएनएल का अगर सिम आप बाहर ले जाओगे तो वहाँ इंटरनेशनल रोमिंग में बहुत पंगा भी हो जाता है, कभी कोई नेटवर्क आते नहीं। तो भी उसने बीएसएनएल ने अपने जो वोडाफ़ोन कंपनी जो इंडिया की है, जो वीआई कंपनी से जो हाथ मिलाया है और मर्ज के लिए कहा है कि हमें इंटरनेशनल की रोमिंग की भी सुविधा हमारे व्यूअर्स को दिया जाए। तो ये भी वोडाफ़ोन की तरफ से उन्होंने ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। और लेकिन अगर इनका मर्ज हो जाता है वोडाफ़ोन आइडिया का, तो आपको वोडाफ़ोन में इससे भी सस्ते प्लान्स देखने को मिलेंगे और उसमें भी बीएसएनएल में भी आपको, मतलब कि आपको इंटरनेट की अब कोई कमी नहीं होगी और रिचार्ज महँगे होने की कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि एयरटेल और जियो को ये कड़ी टक्कर मिलने की और कड़ी टक्कर चुनौती की ये घोषणा है। मतलब कि अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो फिर एयरटेल और जियो फिसड्डी होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इन ये सबसे ज़्यादा ऑफर तो ये वीआई कंपनी और बीएसएनएल ही दे रही है। तो इस वीडियो अगर अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। तब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको इसकी नोटिफिकेशन, आपको जानकारी मिल जाएगी हमारे द्वारा। और कोई भी अगर हमारे को डिटेल मिलेगी तुरंत हम आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि डिटेल हमारे को जो भी मिलती है हम वही शेयर करते हैं। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा।